तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेहता स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके सामने इतिहास का चैप्टर, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद को लेकर आए हैं, जिसमें हम भारत के राष्ट्रवाद में परिचय, राष्ट्रवाद का अर्थ और इस समय होने वाले विभिन्न आंदोलनों का बयान देखेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं दोस्तों पाठ परिचय। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है, अर्थात अपने अंदर एक जागरूकता को फैलाना, अपने अंदर एक ऐसी चेतना देना जिससे लगे कि हम देश के लिए हैं। देश की भावना को जागरूक करना ही राष्ट्रीय चेतना कहलाती है और राष्ट्रीय चेतना का उदय ही राष्ट्रवाद कहलाता है। आगे देखते हैं, भारत के देशी राज्य किस घोषणा के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जो भारत का देशी राज्य था वह किस घोषणा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था? तो वह घोषणा था 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया का घोषणा। 1857 की क्रांति के बाद एक अहम फैसला लिया गया था, जिसके तहत सभी देशी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया था। चलिए देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब तथा किसने की? तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने, गलत लिखा हुआ है, इस यहाँ पर होगा विलियम जोन्स ने किया था इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था। आगे, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निर्णायक घटनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ जो परिचय हम देख रहे हैं एक एक करके, इसके आगे के सीरीज में हमें सभी चीज़ को व्याख्या पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कौन कौन सी घटनाएं: रॉबर्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, दांडी यात्रा, गांधी इरविन पैक्ट। इसके अलावा और भी है जो इसमें छुटा हुआ है, हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये सारे आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद एक मजबूत बंधन में बन सका और अंग्रेजों को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। चलिए देखते हैं राष्ट्रवाद में सहायक अन्य आंदोलन, जिसे बताया अन्य आंदोलन में था किसान आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेरा आंदोलन, मोपरा आंदोलन और बारदौरी सत्याग्रह, मजदूर आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय दल भी हमें उस समय सहायता किए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS भी था। चलिए अब हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं कि रॉबर्ट एक्ट क्या है। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट एक्ट जो कि 21 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। देखिए इसके बारे में ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट एक्ट क्या था? बिहार बोर्ड के सभी एग्जामों में पूछने वाला प्रश्न है, आपका सोशल साइंस का जो भी पोर्शन है। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट एक्ट सर सिडनी रॉबर्ट की अध्यक्षता वाली समिति। देखिएगा, रॉबर्ट एक्ट का जो समिति बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉबर्ट, इन्हीं के नाम पे पड़ा था। अध्यक्षता वाली समिति द्वारा बनाई गई एक क्रांतिकारी अधिनियम था। कैसा अधिनियम? क्रांतिकारी, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। ध्यान दीजिएगा, अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट, कहने का मतलब कि अगर कोई प्रूफ नहीं भी है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। किस एक्ट के द्वारा? रॉबर्ट एक्ट के द्वारा। ये देखिए, अंग्रेज अपनी बुझी बुझाई सोच के तहत लाया था। वह जान रहा था भारतीयों के आंदोलनों को अगर बंद करना है तो ऐसा नियम लाना पड़ेगा, बस उसी के तहत रॉबर्ट एक्ट को लाया था भारतीयों के अनुसार। लेकिन भारत के लिए ये सही नहीं था दोस्तों। भारतीयों के अनुसार या तो एक ब्रेक रो था, अर्थात कारा कानून था। क्या था? कारा कानून था। आगे, रॉबर्ट एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, यही बात उसमें कहा गया था। आगे, रॉबर्ट एक्ट का अंतिम परिणति, ध्यान दीजिएगा, अंतिम परिणति कहने का मतलब रॉबर्ट एक्ट का अंतिम परिणाम जो निकल के आया, एक भयावह परिणाम था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान दीजिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था एक अंतिम परिणति बनकर आया। किसका परिणाम था? रॉबर्ट एक्ट के था। तो बताएंगे क्यों, कैसे संबंधित हुआ। ना तो रॉबर्ट एक्ट आता, ना तो गिरफ्तार किए जाते भारतीय लोग, ना उनके विरोधी की सभा में एक गठन होता, एक बैठक होती जालियांवाला बाग में और अंग्रेज को पता चलता। आगे देखिए
किरोरेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन कब आयोजित की गई थी? एक हड़ताल था, देशव्यापी, सब हड़ताल पे था, हुआ था 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए दोस्तों आगे टॉपिक देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि किरोरेट एक्ट का ही एक परिणाम था। इससे संबंधित सारे प्रश्न, सारे कन्फ्यूजन आज आपका दूर हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक अंत तक बने रहिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा। चलिए देखते हैं, जालियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन का निचोड़ हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। जालियांवाला बाग जरी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। किसकी? जरी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। आगे, जालियांवाला बाग में किसकी गिरफ्तारी के विरोध में सभा बुलाई गई थी? देखिएगा, उसको पंजाब में जो जालियांवाला बाग अमृतसर में था, वहाँ पहले 2 प्रमुख नेता को गिरफ्तार किया गया था। वो था डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू। वो दोनों पंजाब के स्थानीय नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया। और उनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? आगे देखिए, 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आगे देखिए, जालियांवाला बाग कांड में किस भारतीय ने डायर की मदद की थी? गिरफ्तारी हुआ और कोई एक ऐसा भारतीय था जो खबर जाकर दिया था अंग्रेजों को, और वही उसी के कारण इतना बड़ा कांड हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वह था हंसराज। कौन था? हंसराज। हंसराज ने अंग्रेजों की मदद की थी। जालियांवाला बाग कांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जनरल, उस समय का जनरल यहाँ का था, जिला मजिस्ट्रेट था पंजाब का, वो था जनरल ओ डायर। क्या नाम था? जनरल ओ डायर। आगे देखिए कि जालियांवाला बाग कांड के विरोध में सर तथा नाइट की उपाधि का त्याग किसने किया था? तो सर तथा नाइट की उपाधि का त्याग करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो उपाधि, इसके विरोध में कई भारतीयों ने अंग्रेज के द्वारा प्रदान किए गए उपाधि को त्यागा था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर थे जो सर और नाइट की उपाधि त्यागे थे। और इसके अलावा देखिए, राय बहादुर के नाम से राय बहादुर की उपाधि दिया था अंग्रेज जमुना राज जी को, वो भी त्याग कर दिए थे। और महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वो भी त्याग। एक बार फिर से देख लेते हैं, सर और नाइट की उपाधि त्यागे रविंद्रनाथ टैगोर, राय बहादुर की उपाधि त्यागे जमुना राज बजाज, और कैसर हिंद की उपाधि त्यागे महात्मा गांधी। आगे फिर देखिए, जालियांवाला बाग आंदोलन के बाद भारतीयों का एक प्रमुख महात्मा गांधी का योगदान हुआ कि अब हम लोग भारत में कौन सा आंदोलन करेंगे? तो खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन को देखना शुरू करते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में। आगे, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भारत में जो खिलाफत, आगे खिलाफत आंदोलन आपको बताएंगे, खलीफा पद, ये तुर्की का एक आंदोलन था, लेकिन तुर्की ऑटोमन साम्राज्य को जो विघटित किया गया था उसके खिलाफ किया गया था। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, और इसका सहयोग महात्मा गांधी भी किए थे, क्योंकि भारत में जो अखिल भारतीय खिलाफत समिति आंदोलन बना था उसको 1919 में उसके अध्यक्ष खुद महात्मा गांधी भी थे। पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? एक ऐसा डेट आया 1919 में ही कि पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर को। कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर को। अब देखिए, आखिर खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण था? थोड़ा गौर से देखिएगा, खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था दोस्तों? तो उसका सबसे पहला कारण था कि ब्रिटेन द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया था। तुर्की में एक ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, जो ऑटोमन साम्राज्य का हेड था उसी को खलीफा हम कहते थे, उसी को खलीफा के पद को ही विघटित कर दिया गया। उसके अलावा दूसरा कारण, मुस्लिम धर्मगुरु खलीफा पद को समाप्त किया। देखिए अभी जस्ट बताएं, जो धर्मगुरु हुआ करता था मुस्लिम का, वो खलीफा, और खलीफा पद को ही क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तीसरा था, भारतीय मुसलमानों के साथ किया गया भरोसा का टूटना। अंग्रेज भारतीय मुसलमानों के साथ जो भरोसा किया था वो भरोसा टूटा, तो भी भारत में खिलाफत आंदोलन हुए। आगे देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के पक्ष में हुआ था? कब और किस देश के पक्ष में हुआ था? तो 1920 ईस्वी में तुर्की के पक्ष में। 1920 ईस्वी में
तुर्की के पक्ष में, तुर्की के खलीफा, तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को भी गठित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के बाद एक महत्वपूर्ण आंदोलन आता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बाद जो एक होता है वह आएगा आपका असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन में हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया दूसरा जन आंदोलन था। क्या जन आंदोलन? दूसरा जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया दूसरा जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? देखिएगा, खिलाफत का मुद्दा, वही पारा जो खिलाफत का मुद्दा था, वही मुद्दा असहयोग आंदोलन में कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों के दिल जीतने के लिए प्रतिद्वंदित हुआ। महात्मा गांधी के प्रयासों द्वारा इस आंदोलन में सभी वर्ग, सभी तबका के लोग इकट्ठा हुए और अंग्रेजों का विरोध करना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। नाम में ही असहयोग। हम अंग्रेज का, अगर कल्पना करिए दोस्तों, अगर हम अंग्रेज का सहयोग नहीं करते तो क्या अंग्रेज हमारे यहाँ अस्तित्व कायम कर पाती? बिल्कुल नहीं कर पाती। तो सबसे पहले था खिलाफत का मुद्दा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, आपको डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद स्वराज की प्राप्ति का प्रयास किया जा रहा था। शुरुआत से ही प्रयास हम कर रहे थे, हम भारतीयों की मांगे थे स्वराज हमारे यहाँ है। वो भी 3 प्रमुख कारण, खिलाफत का मुद्दा, जालियांवाला बाग हत्याकांड, स्वराज की प्राप्ति का प्रयास। इसके अलावा देखिए असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद बंद कर दिया गया? किस घटना के बाद बंद कर दिया गया? तो वह घटना था चौरी चौरा कांड। किस घटना के बाद? चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? देखिए हुआ क्या था, कहा गया था, महात्मा गांधी की शर्त थी, महात्मा गांधी की शर्त थी अंग्रेजों के सामने कि जो असहयोग आंदोलन होगा, ध्यान दीजिएगा, जो असहयोग आंदोलन होगा सबसे पहला शर्त था कि उसमें हिंसा नहीं होगी। उसमें हिंसा मतलब मार काट नहीं होगा। हम लोग शांतिपूर्वक आपका सहयोग करेंगे, लेकिन उस दौरान कुछ हिंसक क्रांतिकारी कहिए या कुछ हमारे वीर क्रांतिकारी कहिए, एक जगह पे वो भी ठीक थे। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश का एक थाना पड़ता है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश का एक इलाका है। उसमें 5 फरवरी 1922, कब? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में पुलिसकर्मियों के आक्रमण के बाद जो कुछ क्रांतिकारी ने पुलिस थाना पर ही धावा बोल दिया, जिसमें तकरीबन 22 पुलिसकर्मी मारे चले गए। और उसी घटना के बाद अंग्रेज अब महात्मा गांधी से जवाब मांगने लगा कि आपने तो बोला था इसमें हिंसा नहीं होगा, तो फिर हिंसा आया कहाँ से? और महात्मा गांधी को अंततः फैसला दिया गया कि असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? स्थगित करते हैं। तो ध्यान देखिएगा, एक बार इस क्वेश्चन मेथड को देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद बंद कर दिया गया? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया? 12 फरवरी 1922। कब किया गया? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। उसके बाद देखिए चौरी चौरा कांड पुलिस स्टेशन किस राज्य में आता है? ध्यान दीजिएगा, तो वह यूपी के गोरखपुर के अंतर्गत आता है। और चौरी चौरा कांड में कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी दोस्तों? हम पहले भी आपको बता दिए हैं, 22 पुलिसकर्मी। कितना पुलिसकर्मी की मौत हुई थी? 22 पुलिसकर्मी की मौत। आगे और भी विभिन्न आंदोलन है जिसमें आपका इंपॉर्टेंट चलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार का कुछ किसान आंदोलन, चंपारण आंदोलन इंपॉर्टेंट देखेंगे। वो हम आगे इसका नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक हम अपने वीडियो को आज समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और अगर कोई भाई और कोई बंधु अगर कोई नया हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं दोस्तों, तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।